मूवी के स्टार्ट में विकर और बर्न को दिखाया जाता है। बर्न विकर को एक एंजेला नामी लड़की जो हॉस्पिटल में होती है उसकी वीडियो दिखाता है। ये दोनों वीडियो को स्लो करके देखते हैं। एंजेला इनको डेमनिक के रूप में नजर आती है। इन दोनों को लगता है कि एंजेला को किसी इवल ने अपने कंट्रोल में किया है। बर्न हॉस्पिटल से इसे सारे रिकॉर्ड लाने को कहता है। फिर मूवी पास्ट में जाती है जहाँ 3 मंथ पहले दिखाया जाता है, जहाँ एंजेला के बॉयफ्रेंड पीटर ने इसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की थी। वहीं इसके फादर रोजर भी होते हैं। एंजेला केक काटने लगती है। इसकी फिंगर पर लगने की वजह से निकलना स्टार्ट हो जाता है। चंद ड्रॉप्स केक पर गिरते हैं। ये एंजेला को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। एंजेला हॉस्पिटल जाने से डर रही थी क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार हॉस्पिटल जा रही थी। एंजेला को हॉस्पिटल में फादर लुजाना मिलता है जो इवल को देखकर प्रीस्ट बन गया था। फिर एंजेला को इंजेक्शन दिया जाता है और उसके कट पर बैंडेज की जाती है। फिर एंजेला कार में पीटर के साथ जाती है, मगर जाती हुई इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। एंजेला को प्यास बहुत लगती और गुस्सा भी ज्यादा आने लगा था। अजीब बात ये एक रेवन बर्न इनकी कार के अंदर आ जाता है और एंजेला की उसी फिंगर करता है। पीटर एंजेला को दोबारा हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है, मगर ये इनकार कर देती है। जब ये घर आती है तो अचानक इसकी हार्ट बीट रुक जाती है जैसे वो हो। फिर इसे अचानक होश आता है और ये बताती है अजीब किस्म की कुछ आवाजें सुनी हैं। ये बताती है कि मैं अगली दुनिया से होकर वापस आई हूँ, जो बहुत स्ट्रेंज है। एंजेला को कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब वो कार में बैठे घर की तरफ लौट रही होती है तो वो कार का स्टीयरिंग घुमा देती है, जिससे कार उलट जाती है और हो जाता है। एंजेला को चोट लगती है, बाकी लोग बच जाते हैं। अब एंजेला 40 दिन तक कोमे में चली जाती है। फादर पूरा टाइम एंजेला पर नजर रखता है और अब कैमरे से ये पता चलता है कि एंजेला इस दुनिया से जा चुकी है। और ये भी नजर आता है कि लाइफ सपोर्ट देने के बावजूद भी एंजेला की हेल्थ ठीक नहीं हो रही। डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि अब वो एंजेला की हेल्प नहीं कर सकते और ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर देते हैं। इस पर इसका फादर कहता है कि सिस्टम बंद करने से पहले वो एंजेला के लिए प्रे करेगा। फादर के प्रे करने से एंजेला अचानक से ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद एंजेला कुछ अजीब बिहेव करने लगती है। एंजेला डेमनिक सिम्टम शो करने लगती है। ये एक न्यू बॉर्न बेबी को करने वाली थी। फिर ये एक डिटेक्टिव को करने पर मजबूर कर देती है क्योंकि इसे वो रेवन बर्ड नजर आता है। फादर एंजेला को एक साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल भेजता है। वहाँ एंजेला का ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर रिचर्ड आती है। यहाँ एंजेला की वही फोटो नजर आती है जिसे बर्न और विकर ने अपने कंप्यूटर में देखा था, क्योंकि बर्न हॉस्पिटल की सारी फोटो को देख रहा था जो बर्न ने पास्ट में बनाई थी। अब कैमरे में दिखाई देता है एंजेला जब भी अपने बेड से उठकर जाती तो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। एंजेला के बेड पर कोई और है जबकि दूसरी साइड पर एंजेला है। फादर और हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के पास कोई आंच नहीं होता। एंजेला अपनी कंडीशन का पीटर को बताती है कि जब मैं कोमे में थी तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती थी कि कुछ बुरा होने वाला है, कोई बुरी चीज जिंदा होने वाली है। एंजेला को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं जो बहुत स्ट्रेंज हैं। ये नहीं जानती कि क्या हो रहा है, बस वो चीज खुद को साथ रहने का बोलती है। पीटर ये सारी बातें डॉक्टर रिचर्ड को कहता है। अब एंजेला पीटर पर ट्रस्ट करना छोड़ देती है। रिचर्ड कहती है एंजेला उस छोटे बेबी को करने वाली थी। उसके लिप से ये पता चलता है उसने ये कहा कि इसके फादर के घर में बहुत सारे बच्चे हैं। यहाँ एंजेला के अंदर डीमन का मतलब सेडन है कि सेडन के बहुत सारे बच्चे सैक्रिफाइस करने के लिए हैं। एंजेला के अंदर का डीमन एक बच्चे को सीडन के लिए सैक्रिफाइस करने वाला था। रिचर्ड इसको ऑनेस्ट होने का कहती है। एंजेला इसके साथ ऑनेस्ट हो जाती है और कहती है रिचर्ड का अफेयर एक मैरिड इंसान के साथ है। रिचर्ड ये सुनकर काफी हैरान होती है। एंजेला इससे सॉरी करती है और बोलती है कि मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। ये बताती है मुझे किसी और पर्सनैलिटी ने कंट्रोल किया हुआ है। एंजेला के रूम में हॉस्पिटल का एक वर्कर आता है जो इसके लिए मेडिसिन लाया था। एंजेला इसके ऊपर अपने एंजल की पार से सीलिंग गिरा देती है जिससे उस वर्कर हो जाती है। रोजर और फादर एंजेला की मॉम के बारे में बात करते हैं। वो इसे बताता है कि एंजेला की मदर प्रेग्नेंट हो गई थी जो अपना अबॉर्शन करवाना चाहती थी। रोजर कहता है कि मैंने उसे पैसे दिए लेकिन एंजेला को पैदा करने का कहा। जैसे ही एंजेला पैदा हुई इसकी मॉम हॉस्पिटल से चली गई। इस तरह एंजेला की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आ गई। एंजेला इतनी ज्यादा पोजेस्ड हो जाती है कि वो वाल के पास आकर अजीब सी लैंग्वेज बोलने लगती है। यह जुबान काफी 100 साल पुरानी थी। इस जुबान के बोलने से सारे पेशेंट लगते हैं और एक दूसरे को लगते हैं।
इसलिए हॉस्पिटल वाले इसे कहीं और ले जाने को कहते हैं। फादर रोजर को समझाता है एंजेला को हॉस्पिटल की नहीं किसी और चीज की जरूरत है। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ बर्न बताता है एंजेला को एंटी क्राइस्ट ने पोजेस्ड किया है और इसके आसपास रेवन बर्ड हैं जो सेडन के मैसेंजर होते हैं। फिर बर्न विकर को यहाँ पर रुकने का कहता है और इसे कहता है अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पास तुम इस जगह और सिस्टम को चलाओगे। बर्न एंजेला की हेल्प के लिए यूनाइटेड स्टेट आता है लेकिन रोजर और पीटर बर्न पर ट्रस्ट नहीं करते। बर्न बताता है कि जब मैं 12 साल का था तो मुझे 6 डे के लिए एक डीमन ने पोजेस्ड किया था। फादर ने मेरी हेल्प की और कहा कि बॉडी को पोजेस्ड किया जा सकता है, इससे इवल स्पिरिट को खत्म कर सकते हैं। इवल हमारी बॉडी को नहीं बल्कि सोल को खत्म करने के लिए अपने कंट्रोल में करता है। बर्न एक प्लान बनाता है, वो यूक्रेस का यूज करता है। ये इसे एंजेला को खाने के लिए देता है। एंजेला इसे मुंह में डाल लेती है मगर कुछ मिनट के बाद इसे मुंह से निकाल कर फेंक देती है। बर्न दोबारा इसे खाने के लिए देता है और इसे खाते ही इसके मुंह और 3 एग बाहर निकल आते हैं जो गोस्ट के सिम्टम को शो करता है जैसे गॉड फादर, सन, होली स्पिरिट। बर्न बताता है एंजेला का बर्थ प्रोस्टिट्यूट बॉम्ब से हुआ था जो एक वर्जिन बर्थ को खराब करती है। अब एंजेला पर प्रेयर करने के बाद इसके अंदर का डीमन बाहर आता है और सीलिंग पर चढ़ता है। बर्न इसको चेन से पकड़कर नीचे लेकर आता है मगर डीमन कहता है कि अब इसको किंगडम ही किंगडम में चेंज करेगा और सेडन दोबारा इस जमीन पर चलेगा। वो समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एंजेला पैदा होते ही इवल के कंट्रोल में थी, क्योंकि वो उस प्रोस्टिट्यूट डीमन के जरिए ही पैदा हुई थी। वो एंजेला के पैदा होते ही चली गई थी पर इस पूरे टाइम में डीमन अंदर ग्रो कर रहा था और हम सिर्फ बॉडी को इवल से दूर कर सकते हैं। मगर ये डीमन एंजेला के था, इसका एक ही पर्पस था कि एंजेला को कर दिया जाए। बर्न एक डिगर को लेके आता है तो एंजेला कहती है कि मुझे कर दिया जाए। इस डीमन को खत्म करने के लिए इसका सामने आना जरूरी था मगर डीमन सामने नहीं आता और एंजेला को कर दिया जाता है। रोजर इसे होश में लाने की कोशिश करता है मगर एंजेला गायब हो जाती है। रोजर बर्न का गला लगता है तो फादर रोजर को रोकता है। फादर उसे कहता है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए एंजेला का 40 दिन कोमे में रहने के बाद वापस आना और रेवन बर्ड्स ये सब सिम्टम्स है। एंजेला बचपन ही से पोजेस्ड थी और इसे बचाने का एक ही तरीका था कि इसे कर दिया जाए। अचानक से एंजेला नजर आती है, इसके हाथ और पाँव पर क्रूसीफाइड के निशान थे तो ये सब समझ जाते हैं कि एंटी क्राइस्ट एंजेला के रूप में दोबारा पैदा हो गया है। एंजेला के अंदर का डीमन एरामाइक लैंग्वेज में कहता है तुम सब हो जाओगे, कोई भी नहीं बचेगा। एंजेला बताती है कि बर्न जानता था कि वो दोनों एक दूसरे के सामने फिर आएंगे। बर्न एंजेला को मारता है लेकिन इसकी बॉडी पर कोई असर नहीं होता और एंजेला इसे इसी से है। मतलब कि बर्न को डीमन ने बचपन में पोजेस्ड किया था, वो भी एंटी क्राइस्ट की पैदावार थी। बर्न की बॉडी डीमन की वजह से फुल पावर में थी, इस वजह से इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। एंजेला अपनी पावर से घर में आग लगा देती है, सब जलकर जाते हैं, बस फादर ही बचता है। एंजेला इसे इसलिए छोड़ती है, वो इससे कहती है कि सबको बता दो सीडन दोबारा जमीन पर आ गया है और अब वो जमीन पर हुक्मरानी करेगा। 3 मंथ हॉस्पिटल में रहने के बाद फादर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर वो सीधा वैक्टन सिटी जाता है और फादर विकर से मिलता है। वो फादर के घर की सारी फोटो देखता है, जो कुछ घर में हुआ था। विकर फादर को सारे क्लिप दिखाता है कि 3 मंथ में क्या हुआ था। फादर देखता है कि एंजेला ने अपनी पावर से दुनिया के डिसेबल लोगों को फिजिकली ठीक करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो अपने अच्छे काम से दुनिया में हुक्मरानी करने के लिए अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा कर सके। मूवी के एंड में एंजेला अपने बाजू फैलाकर एक बड़े रूम में जाती है और सब लोगों को इकट्ठा करती है और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।